सर, इमरान भाई, पाकिस्तान में जो है वो अदम बर्दाश्त की सियासत जो है वो परवान चढ़ रही है। आज हमने देखा कि हमजा शबाज पर जूता फेंका गया। इससे पहले इरफान कैसर शेख हैं, उनको पत्थर मारा गया। क्या समझते हैं कि अवाम को उनका जो हक राय दही है वो नहीं दिया जा रहा है, या अवाम अपने अग्रेशन या अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं? देखिए, दो तरफ की चीजें हैं, लेकिन फिर भी पहले तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जूता नहीं मारना चाहिए और अटैक नहीं करना चाहिए, फिजिकल कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपके पास से जवाब देने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इसको कभी भी। दूसरा, आप एक वोट की पर्ची के जरिए से वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास वो ताकत है और वो सोर्स आपके पास मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी रीजन में जाए तो इसकी साइकोलॉजिकल रीजन भी है। वो रीजन ये है कि लोग फंस गए हैं, उन्हें बाहर निकलने की और एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे में 90%, किसी में 80%, किसी में 70%, यानी पाकिस्तान में ओवरऑल वो 3/4 पे खड़ी हुई है। 75% वो पाकिस्तान में अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है इससे ज्यादा हो। हमने तो जहां भी सर्वे करवाए, हमें तो अजीबोगरीब ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक इतनी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को जब बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे और उनको इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी, या वो इलेक्शन को बिल्कुल करीब पाते हुए भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को करने में नाकाम होंगे, तो लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो किसी एक सूरत में बाहर आएगी। मैं उसको जस्टिफाई फिर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन वो फ्रस्ट्रेशन है जिससे लोग गुजर रहे हैं कि हमें तो निकलने नहीं देते, हमें अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठाने देते, हमें कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाने देते। तो बंदा खड़ा होकर देख रहा है, वहां पे बैनर लगा हुआ है, तो उसको पूछते हैं तो पीटीआई का है, वो कहता है हाँ जी मैं हूँ, तो उठा के ले जाते हैं उसको। थाने जाके पीछे से कोई बंदा आगे बताता है ये नून लीग का है, उसको इज्जत के साथ वापस छोड़ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये लोगों के अंदर गमो गुस्सा पैदा करती है, उससे फिर रिएक्शन आता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निगरान हुकूमत की और इंतजामिया की है कि वो इस तरह का माहौल पैदा ना करें जिससे माहौल फ्लेयर अप हो, ऐसी चीजें ना करें जिससे जज्बात भड़कें, बल्कि ऐसी चीजें करें जिससे पता चले कि सबके लिए फील्ड मौजूद है, सारे अपनी अपनी फील्ड में जाके अपनी अपनी मेहनत करें। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो जलसे कर ही नहीं पा रही, तो वो दूसरे के जलसों को देख के उनको गुस्सा चढ़ेगा, जी हम नहीं कर पा रहे तो ये क्यों कर रहे हैं फिर। तो फिर इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं। मुझे जो स्पेशली जो शेख कैसर अहमद शेख साहब के साथ जो हुआ ना, वो मुझे बड़ा दिल पे मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान, और चनियोट के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और वो बड़े इज्जतदार, बड़े धीमे लहजे के, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी। वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं, और गलत चीज को गलत कहने की उनके अंदर कुछ हिम्मत मौजूद है। वो उन लोगों में से है जो कह देते हैं कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट भी कि ये गलत है और ये ठीक है। तो ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे सियासतदान को, ऐसे इज्जतदार आदमी को सर में पत्थर मारना तकलीफ दे था। मुझे वो बहुत अफसोस हुआ देख के। अच्छा, आप इतना अच्छा जो है वो रहे मंदिर यहाँ पे, जब आप वापस पहुंचे तो कौन सी ऐसी चीज़ या कौन सा ऐसा वाक़या या कौन सी ऐसी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस की, जब आपको पता चला कि या ये शख्स की कमी या कुछ हो गया, या किसी की खुशी या किसी को आपने बहुत ज़्यादा मिस किया हो, आपको पता चला? तो बेशुमार चीजें मिस की हैं मैंने, और जो मुझे तकलीफ रहेगी जिन चीजों से, कुछ ऐसे प्यारे लोग थे जो अब दुनिया में नहीं है, तो उनका मुझे अफसोस रहेगा। कई जगह पे तो मेरी अफसोस करने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि मैं उनके जख्म को रेत दूंगा दोबारा। अब फलस्तीन में जो हुआ, इसराइल में, ये मेरा सब्जेक्ट था, इस पे मैं बहुत काम करता था, बहुत ज्यादा। तो मैं उस पर इस दफा बात ही नहीं कर सका, लोगों को आगाह नहीं कर पाया, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पाया। एक मेरी ऑडियंस थी, उनका एक राइट था कि उनको वो सारी चीजें अपडेट की जाती, तो मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे अफसोस रहेगा। और भी काफी चीजें हैं जिनका अफसोस रहेगा। ओवरऑल अफसोस ही है ना यार, देखें कोई ऐसे कोई अपनों को मारता है, अच्छा अफसोस तो है ना। अच्छा इमरान भाई, आप बतौर जर्नलिस्ट, आपसे मैं सवाल करूं कि आप बतौर जर्नलिस्ट क्या देखते हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं,
इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट किसके हक में आएगा? भले का लेकिन ये नुकसान अगर भी नहीं। इलेक्शन होते हैं ना तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी इस मुल्क में, अगर तो इलेक्शन होते हैं। और अगर जबर एक्शन जारी रहता है तो फिर भी पीडीएम का एक मतंजन तो बन जाएगा, एक ऐसा मतंजन जिसके अंदर सारे मसाले होंगे। फिर 13 जमातें, हो सकता है 14वीं भी शामिल हो जाए, बीच में 15वीं भी हो जाए, तो वो एक मतंजन तो बन जाएगा उस सूरत में कि जबर एक्शन हो। लेकिन नवाज शरीफ की बारी फिर भी नहीं है, अब क्योंकि रियल मतंजन नवाज में शरीफ मियां साहब का चांस बहुत कम है। इमरान भाई, सहाफियों को नोटिस और दर्जी वाली मिसाल, ये कहानी बता रहे हैं। तो यार मैंने तुम लोगों को वैसे ही कहानी सुनाई थी वो बड़ी लंबी कहानी है, वो फिर किसी वक्त मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये है कि ये जो सहाफियों को नोटिस हुए थे, इस पे कोई चीफ जस्टिस ने कहा है, उनको एहसास हो गया कि ये ज्यादती हो रही है और हमारा हक है कि अगर हमें लगता है कि किसी अदलिया ने या किसी अदालत ने एक ऐसा फैसला किया है जो हमें लगता है कि इंसाफ के मुताबिक नहीं है, तो हम उस पर अपनी राय दें। ये हमारा कानूनी हक है और ये हक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करते रहेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। और तनकीद करने में क्या होता है, यानी आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यहाँ नाइंसाफी हुई या गलत हुआ है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, तनकीद क्यों ना करें। मुझे बताएं, जिस अदालत ने भुट्टो को फांसी दी थी उस दौर में भी तो लोग इस पर तनकीद करते थे ना। आज की अदलिया खुद तस्लीम कर रही है कि वो गलत कर रही है ना, तो कल भी ये अदलिया तस्लीम करेगी कि कादी पायदीसा का फैसला बहुत ही गलत और एक ऐसा फैसला था जिस फैसले की नज़ीर नहीं होनी चाहिए। एक शर्मनाक फैसला था जिसमें एक सियासी जमात से और उसके करोड़ों वोटर से वोट डालने का हक ही छीन लिया, उनका बल्ला ही छीन लिया, उनका वो इंतखाबी निशान ही छीन लिया। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि सारी सूरत हालात के सामने मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर इलेक्शन इसी तरह होता है तो क्या पीटीआई साथ देगी? क्या केपी में आपने देखे हैं पीटीआई के जलसे, तो क्या वहाँ पर कोई पीटीआई अपसेट करेगी या पंजाब में करेगी अगर यही माहौल रहा जो आज है? देखिए, ये आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, लोगों को पता है कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है और कैसे डालना है। ये अगर फैसला बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके आ जाता तो शायद मुश्किल हो जाती। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ग्राउंड से, पीटीआई ने अंडरग्राउंड काफी वर्किंग की है और अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को ये बताया कि हमारा इंतखाबी निशान क्या है हर हल्के के अंदर। इससे दिक्कत जरूर होगी, प्रॉब्लम होगी, कुछ फीसद तक फर्क भी पड़ सकता है, लेकिन टर्न आउट अगर ज्यादा हुआ तो ये आजाद उम्मीदवार बड़े तगड़े हो जाएंगे। और ये जो तासुर है ना कि आजाद उम्मीदवार बिक जाएंगे या इन आजाद उम्मीदवारों को काबू कर लिया जाएगा या ये आजाद उम्मीदवार पार्टी बदल लेंगे या दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे, तो देखिए पूरी ताकत और पूरे जोर के बावजूद, जब पूरी ताकत और पूरा जोर मौजूद था, जब इमरान खान भी कदरे कमजोर था, उस वक्त भी ये एक हमारे कैमरामैन को बहुत हंसी आ रही है वो असल में अदर भाई का जो सलाम था उसमें, उस सलाम में इतनी जान थी। जी 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 बिल्कुल, यानी मेरे जैसा बंदा ना वो चार तड़ा किले तड़ा खा कर के भी इतना सलाम नहीं कर सकता। बल्कि उस सलाम ने तड़ा कर दी। नहीं, मैं जो बात आपसे कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये जो तासुर है ना कि ये बंदे पार्टियां बदल लेंगे और ये आजाद उम्मीदवारों को खरीद लिया जाएगा, काबू कर लिया जाएगा, तो ये आसान नहीं होगा। उसकी मिसाल ये है कि जब इमरान खान की मकबूलियत कम थी तब पंजाब के गलबन 170 के करीब बंदे थे इनके, उसमें से बमुश्किल 20 बंदे तोड़े जा सके थे, यानी तब भी 10% से ऊपर का डेंट नहीं डाल पाई थी। यानी 10-12% का डेंट उस वक्त डाला गया था जब इमरान खान मकबूल नहीं था। और उस वक्त वो जो टिकटें थी 2018 वाली, वो भी इमरान खान ने नहीं दी थी, याद रखिएगा। ज्यादातर इमरान खान ने दी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों को नवाजा गया था। वो जो नवाजे हुए लोग थे वही लोग इमरान खान को छोड़कर गए थे। इस मरतबा तो टिकटें भी सारी इमरान खान ने खुद दिलवाई। मामला ये है कि ये सिर्फ लोगों को मुतनफर करने की कोशिश है, ऐसा होगा नहीं। ये लोग इमरान खान को छोड़ के नहीं जाने वाले, उसके लिए भी कोई नया तरीका, कोई बहुत बड़ा, कोई हैवी किस्म का वार किया जाए तो किया जाए, वरना जो हालात हैं उनमें लोग अब पार्टियां छोड़ने की पोजीशन में रहे नहीं। स्पेशली जो इमरान खान को छोड़ेगा वो फिर रिक्शा चलाएगा। इन हालात में तो ये लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, तो आपकी नजर में पंजाब का आइंदा चीफ मिनिस्टर कौन होगा? डिपेंड करता है, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन होने से फिर देखते हैं। इधर तो कोई 10 के करीब चल रहे हैं,
पार्टियों के अंदर हर बंदा समझता है कि वो वजीर आला बनने जा रहा है। पीएमएलएन के अंदर भी इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पार्टी के अंदर भी 2-3 लोग ख्वाब देख रहे हैं कि वो वजीर आला बन जाएंगे। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप सारे भी ग्राउंड पे फिरते हैं, किसी को नजर आई हो तो मुझे बताएं। आईपीपी, वो ये सोच रहे हैं कि उनका वजीर आला बन जाएगा। वैसे वो क्या क्या है, वो क्या सोच है, वो क्या ही सोच है वो। उनका वजीर आला बन जाएगा भाई। अच्छा नहीं, मैं एक मिनट शाकिर भाई एक मिनट। तरीके इंसाफ का दिन है और उस दिन लोग निकलेंगे, लेकिन एक असेंबली में ये सामने आ रही है कि उस दिन नेट बंद कर दिया जाएगा और डिजिटल मीडिया के वाले से पीटीआई ने अपना पूरा खबर ये ना इलेक्शन पहले ही बहुत मुतनाज़ हो गया। अगर इसको बिल्कुल ही मुतनाज़ करके फारिग करना है ना तो फिर नेट बंद कर दे, और फिर नेट बंद हो जाएगा तो अभी दोस्त बता रहे थे कि फिर वो आरटीआई भी बंद हो जाएगी। जिस सिस्टम के जरिए से इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जिस सिस्टम के जरिए से पूरा रिजल्ट अनाउंस होता है वो भी इंटरनेट से ही चलता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर रही सही कसर भी निकल जाएगी, फिर ये इलेक्शन नहीं होगा, ये जबर एक्शन प्लस हो जाएगा। इमरान भाई किसी के पास, अच्छा, ये जबर एक्शन का मैं जरा फीडबैक दे दूं। हाँ। इमरान मीर साहब हैं हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, ये उन्होंने ये नाम रखा था जबर एक्शन। अच्छा इमरान भाई किसी के पास चिड़िया ये है, मेरे खाते ना डाल देना। किसी के पास चिड़िया है, मेरे पास हुदहुद है। वो हुदहुद ने बताया है कि हुदूद का आपको नाम पता है? ये कुरान पाक में भी हुदूद जी का जी जिक्र है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपको सुबह नजर भी आएगी जहाँ पे आप मौजूद हैं। हाँ जी। अच्छा, वो हुदहुद कहती है कि इमरान रियाज को पंजाब से नहीं, सिंध से नहीं, केपीके से नहीं, बलोचिस्तान से नहीं, पूरे पाकिस्तान में ऑफर हुई कि जनाब तुमने जितनी मर्जी सीटों पे खड़ा होना है, तुम्हारे लिए हाजिर है। पूरी तश्तरी, पूरा टोकरा, पूरी पीटीआई। इमरान रियाज ने और नहीं किसी भी हल्के से कहानियां छोड़े यार। नहीं 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 नहीं, वो हुदहुद जो है ना, ये मैं बैठा हुआ था। अरे मुझे ऑफर हो रही थी और जनाब की हुदूद जो है वो मेरे कंधे पे बैठी हुई थी। अच्छा चलो, अगर हो जाती, हाँ, अगर सपोज, तो इमरान रियाज जो है वो इलेक्शन नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ना होता है कागज जमा करवाता, मैंने तो कागज ही नहीं जमा करवाया।